इस पाठ में आपने सुना नव पल्लव विटप अनेका साधक मन दस मिले। पेड़ में नए पत्ते आते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती। जिस साधक को संसार में ध्यान मिल जाता है उस साधक की शोभा बढ़ जाती है। कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान से। संत मुनि महात्मा शास्त्र कहते हैं कि संसार में ज्ञान बड़ा दुर्लभ पदार्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न ही ज्ञान शेषम पवित्र विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह रूप से कभी कुछ नहीं हुआ। उस ज्ञान को कितने काल से योगाभ्यास द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष अपनी आत्मा में प्राप्त करता है, बाहर नहीं प्राप्त करता। और जिस क्षण वह प्राप्त करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए ज्ञान के लिए हमको यत्नशील होना चाहिए। ज्ञान रतन का जतन करा, माटी का संसार आया कबीरा फिर गया, फीका है संसार। सारी दुनिया मिट्टी की बनी है, इसमें ज्ञान बेशकीमती पदार्थ है। जो इस ज्ञान को जानते हैं उनको ज्ञानी कहते हैं। नभ मणि चिंता मणि हीरा मणि मणि लाल, सकल शिरोमणि मुकुट मणि सतगुरु प्रगट दयाल। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं इस संसार में ज्ञानी गुरु बहुत बेशकीमती पदार्थ होते। उनसे ज्ञान सीखना चाहिए। बिन गुरु होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो। तन मन आपन दुखद महान हो, अब गुरु पद अरति रति लहु ज्ञान। अपना तन मन बहुत दुखदायी है, इसे गुरु के चरणों में समर्पित करके ज्ञान सीखना चाहिए। मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवे कुछ नहीं कही गए दास कबीर। कबीर साहब कहते हैं जिसने मन दिया सब कुछ दे दिया, अब देने के लिए कुछ बाकी नहीं। मन देने का क्या मतलब होता है? जो तुझ भावा सुकृत कमावा। नानक साहब कहते हैं गुरु की आज्ञा में अपने को रखो, गुरु की आज्ञा दृढ़कर रहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजय, हानि होए तो होने दीजय। आज्ञाकारी गुरुमुख मीके, सहजो लोग भोग सब फीके। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लंघावे। गुरु की आज्ञा सकल श्रोमन, जो कोई गुरु की आज्ञा भूले और फिर कष्ट गर्भ में झूले। जो गुरु की आज्ञा अपने को रखेंगे तो गुरु ज्ञान बख्शेंगे। बसंत ने याचना की पेड़ पौधे अपने पत्ते झाड़ कर दे दो, तो जिन पेड़ पौधों ने उदारता बरती पत्ते झाड़ दिए, बसंत ने नए पत्ते लगा दिए। और पुराने पत्तों का क्या हुआ? तो पत्ता सड़कर खाद बन गया। और खाद उसी को मिली जिसने पत्ते दिए थे। तो
कंचन दिया करने द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाया कह गए दास कबीर। तो पहले शिष्य बनता है दाता, तब गुरु देते हैं। पहले दाता शिष्य है जे तन मन अर्पा शीश, और पीछे दाता गुरु है जिन्हें ज्ञान दिया बख्श। सेवक के पास क्या है, क्या देगा वह, तो खुद कंगाल है। सेवक क्या देता है, और जो देता है उसको सब कुछ मिलता है। देते प्रभु देते हैं जहाँ तहाँ से आन, अन देते मांगत फिरे साहब सुने न का। जो देता है उसको बहुत मिलता है, और जो नहीं देता है उसको कुछ नहीं मिलता है, और बाद में परमात्मा भी नहीं सुनते हैं। और जो देता है उसी को धन मिलता है, उसकी साख होती है, उसको ऋण भी मिलता है, पैसा मिलता है, उधार मिलता है। जो नहीं दिया उसको कभी कुछ मिला नहीं, वह संसार में निर्धन अभावग्रस्त बनकर रह गया। तो शिष्य क्या देता है, कहते हैं मन देता है। मन देने से मतलब मन गुरुमुखी होकर रहना है। मन बड़ा ज्ञानी है, जैसा कहे मन वैसा नहीं करना। मन के मते न चाहिए, मन के मते अनेक, और जो मन पुरस्कार है सो साधु कोई एक। मन जो कहे सो नहीं चलना है, मन को रखना है गुरु ज्ञान के अंकुश। तब गुरु देते हैं। देते को प्रभु देता है ज्ञान ध्यान संतोष। उनको ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, संतोष देते हैं, भक्ति देते हैं, गरीबी देते हैं, तब साधक निपट जाता है। यो निपजे निज दास, बिन गुरु दाते को न पाए, न कोटि दे कर्म कमाए। नानक साहब कहते हैं बिना गुरु के दिए किसी को नहीं मिला, चाहे करोड़ मेहनत क्यों न करे। संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, साधु कृपा मिले नहीं, करिए उपाय अनेक। संशयों को मिटाने वाले, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करने वाले सुख के महाभंडार एक अनंत परमात्मा है, और बिना सदगुरु के दिए किसी को मिले नहीं। सदगुरु दान देते हैं बहुत बड़ी संपदा, और मुफ्त में देते हैं। सत्य नाम के पट तरे देवे गुरु कछुनाहि, काले गुरु संतोष ये हवस रहे मन पास। दादू साहब 7 वर्ष के थे, और कबीर साहब को प्रणाम कर 2 पैसे दे दिए। और पता नहीं कौन महात्मा है, लेकिन प्रणाम करने का स्वभाव और उदारता, 2 पैसे दिए। और पाद रखे, इतना ज्ञान बकस दिया, इतना ज्ञान बकस दिया, 2 पैसे के बदले इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। एक मुट्ठी चावल के बदले सुदामा को अपार संपदा मिले, और थोड़े कपड़े के बदले द्रौपदी को इतने कपड़े मिले जितना की जरूरत है, मिलना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर कल पे कही काल में कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे से काम। तो
निष्काम भाव से सुमिरन करो और तुमको इतना दूंगा जितना कि तुमको चाहिए, बहुत मिलेगा। लेकिन आशा एक गुरु के चित्त में और न मन अभिलाषा, जिनकी ऐसी सच्ची श्रद्धा कभी न हुई निराशा। काम न आवे छल चतुराई यह सब भरम विकारा, एक गुरु के नाम की चिंता कर दर से हो न्यारा। जिनके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बांका होई, जो जग बैर करे दासे बैर न होई। मौज में बरतू मौज निहारो मौज का धर्म सहारा, मौज में गुरु को कब से धारू मौज से होए सुधारा। कष्ट कलेश यदि बड़े शीश पर सहना, राधा स्वामी मौज पर बहाना, मौज की ऊंट में रहना। इस रास्ते में धीरज के साथ लगना होगा, और लगना होगा तो कोई कामना नहीं। दे धरे करे फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। धन चाहे तो दान कर, मुक्ति चाहे जप नाम। नाम जब ऐसा करे जो दिया उसको भुला जाए, कुछ लेने की कामना नहीं, तब बहुत मिलेगा। और मनुष्य के देह में रखते हुए मिलेगा, इतना मिलेगा जितनी कल्पना नहीं हो सकती। तैमूर लंग ने एक रोटी देखी और उसके बदले 7 पुस्तकें राज मिल गया। तैमूर लंग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब पहले कह दिए थे 7 पुस्त के बाद राज छीन नहीं होता है। तो 7 पुस्तक कितना भी अन्याय किया, राज बना रहा। कबीरा तेरे पुण्य का जब लग है भंडार, तब लग अवगुण माफ है कर ले गुनाहगार। नौ पल्लव है विटपने का, साधक मन जस मिले विवेका। अन्नदानम महादानम अज्ञान दानम तत्वधिकम। अन्नदान बड़ा दान है, अज्ञान दान तो उससे ही बढ़कर है, ज्ञान बहुत पवित्र है। जो ज्ञान दान लेते हैं उनकी पवित्रता बढ़ जाती है, उनकी समझदारी बढ़ जाती है, तो मन साफ होता है, तब ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो नेम बढ़ावे प्रेम को, प्रेम बढ़ावे नेम। जाको नेम न प्रेम है, वाको कुशल है। जो गुरु की आज्ञा में नियम से रहते हैं उनका प्रेम बढ़ जाता है, और प्रेम बढ़ने से भक्ति में दृढ़ता आती है, और दृढ़ता आने से योगक्षेम होता है। आवश्यकता की वस्तु पहुंच जाती है और उसकी सुरक्षा भी होती है। तो आवश्यकता की वस्तु पहुंच जाए पास में, उसको कहते हैं योग, और उसकी सुरक्षा होती है, उसको कहते हैं छेद। सब सामान पहुंच गया और बन भी गया, और जो भोजन करने वाले थे उस सुरक्षा से भोजन कर लिए, और कहीं कोई कमी नहीं रही। इसको कहते हैं योग, और क्षेम कहते हैं कहीं कोई भगदड़, कहीं कोई हंगामा नहीं। तो गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कह कबीर का दास को 3 लोग डरना। ऐसा सेवक निर्भय होता है जो गुरु की आज्ञा, उनकी महत्ता को समझता है। वो देता तो थोड़ा है, भावना अपनी देता है, और उसको जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाता है। यही हुआ नौ पल्लव विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। ज्ञान संसार में बहुत बड़ी संपदा है। ऐसा कबीर साहब कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, और जिनको ज्ञान मिल गया उनको कितना आनंद मिला, सो कोई ठिकाना है नहीं।
तो ज्ञान अपने अंदर प्रकट होता है और ज्ञान में सब कुछ है। भगवान शिव जाप कर रहे थे, मन की सफाई हुई, भगवान राम प्रकट हो गए। राम रूप शिव मानस आवा, परमानंद हमें सुख पाया। उनको बहुत आनंद आ गया और उस रूप में मन को स्थिर करके ध्यान मग्न हो गए। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति कुछ नरखो तरोर हो तई जोर, छूटत कर्म तार सब टूटत फूटत कठिन कठोर, शुभ अशुभ कर्म न लागे जाग धरो गुरु चूर। इतना ज्ञान मिला कि जग गया। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। दरिया तो साची कहे झूठ न माने कोई, सब जग सपना निध में जान्या जागन होय। माया मुख जागे सहे सो सोता कर जान, दरिया जागे भ्रम से सो जागा। कंठ में स्वप्नावस्था होती है और दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र में जागृत अवस्था होती है। और यह जो जगना है तीन अवस्था तुझे भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य। जो इष्ट प्रकट होते हैं मन में, तो उसके बाद कुछ करने को शेष नहीं होता और जो भी काम करते हैं वह बंधन नहीं डालता और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। जिनके नजर वहां समाये वो नजर फिर तरसती नहीं है। यहाँ दमदम में होती है पूजा, उसे झुकाने की फुर्सत नहीं है। अब बिना किए भक्ति पथ में आरूढ़ हो गया तो कुछ करना नहीं है। कौन भगवती कथा कौन प्रयासा और योग नमक जप तपोवासा। इसके पहले जो किया वो तो मैं बन के चलते बंधन डाल दिया। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करे कह दास तुलसी राम पद अनुराग। बहुत तरह के कर्म अधर्म बाहर मुख जो करते कर्म उसको सुधार, अंतर मुझ करते कर्म उसको संतोष जाता। जो बहिर्मुखी कर्म करते हैं वह धर्म होता है, बंधन डालता है। अंतर्मुखी जो कर्म करते हैं वह सच्चा धर्म होता है, वो बंधन से खोलता है और उसके बाद बिना किए सब कुछ होता है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहे सकल दस भोगी, बिनु बानी भक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, गहे ज्ञान बिनु वास असेखा। असत भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं करनी। तो तन मन ताको दीजिए जाके विषया नाहि, आपा सभी मिट के राखे सारी माही। अब तक विषय का चिंतन किया और सभी संबंधियों का चिंतन किया, जिसका चिंतन किया उसी को मन दे दिया। अब ऐसे महापुरुष की याद करनी है जो अपने को विषय से उठा चुके हैं, तो उनकी याद से मन की मलिनता घटते घटते मिट जा रही है। तब जो ज्ञान होगा उसमें ममता मिट जाएगी। गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाव हो, सतगुरु रूप ये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। अमीय रूप गई मन सुख पावत, सुरसर मन लहे। सतगुरु चरण डोर गिर संकट, पिन ब्रह्मांड से पार करे। और जो पकड़े भव पार उतर गए, मेरी सतगुरु चरण।
परतुष देते। भक्त योग की सफलता में ज्ञान की उपज होती है। अज्ञोते ज्ञाना अज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, उसी से मुक्ति मिलती है। तो ऐसे साधक संसार में बहुत शोभायमान होते हैं। एक ही चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ने बहुत बड़ी बात कर दी। नौ पल्लभ विटपने का साधक मन जस मिले विवेका। संसार में ज्ञान बहुत बड़ी संपदा है और वह संपदा सतपाठ को दिया जाता है, बख्शा जाता है। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज